अभी तक हमने हेड टैग के अंतर्गत टाइटल, स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स की जानकारी ली है। आइए अब हम अगले सेक्शन की जानकारी लेते हैं जो कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन की जानकारी देता है। आपके वेब पेजेस को कोई भी व्यक्ति सर्च इंजन की सहायता से खोज सकता है यदि आपने उस वेबसाइट में प्रॉपर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस दी हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन की डायरेक्टरी पे सबमिशन। आप डायरेक्टरी सबमिशन करने के पश्चात अपने वेब पेजेस को अगर प्रॉपर कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, आपका वेब पेज या वेबसाइट आसानी से इंटरनेट पे ढूंढी जा सकती है। तो आइए जानकारी लेते हैं किस प्रकार हम कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन को अपनी वेब पेज में शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे सर्च इंजन जैसे गूगल और याहू या बिंग जैसे सर्च इंजन मेटा टैग से ही आपके वेबसाइट्स या वेब पेजेस की जानकारी लेते हैं। तो ज़रूरी होता है कि आप मेटा टैग को अपने हेड सेगमेंट के अंतर्गत प्रॉपर वे में उसको लिखें, उसकी पूरी जानकारी दें। मेटा टैग जो है हेड सेक्शन के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसका प्रयोग आपकी वेबसाइट की अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता जो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो, बल्कि ये सर्च इंजन्स के लिए इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो आसानी से मेटा टैग में दिए गए कीवर्ड्स के आधार पे या डिस्क्रिप्शन के आधार पे आपके वेब पेजेस को ढूंढें और वेबसाइट्स को अपनी रिसर्च रिजल्ट्स में दिखाएं। मेटा टैग में मुख्यतः 4 प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे सबसे पहली है डिस्क्रिप्शन। आप अपने पेज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कि इम्पोर्टेंट रहता है उसको दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे टैग का नाम मेटा है, उसका नाम जो है देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अर्थात इस मेटा टैग का नाम जो है डिस्क्रिप्शन है। और जो कंटेंट है वो कुछ ये है, फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड ISSTM स्मार्टो सिस्टम। अब यहाँ पे ये जानकारी एक तरह से ये जानकारी यहाँ पे एक तरह से गूगल, अब यहाँ पे दी गई जानकारी सर्च इंजन के लिए है ताकि वो इस डिस्क्रिप्शन के आधार पे हमारे वेब पेज को सिलेक्ट कर पाए और अपने सर्च रिजल्ट्स में पेश कर पाए या शामिल कर पाए और अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखा पाए और उसे शामिल कर पाए अपने रिजल्ट्स में। अब देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास कीवर्ड्स की जानकारी है। आप कीवर्ड को प्रयोग कर सकते हैं मेटा टैग में। इसके लिए मेटा नेम अब की बार कीवर्ड्स है, जो कंटेंट है वो उन कीवर्ड्स के आधार पे है जिनके आधार पे लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करेंगे। जैसे हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है वो मुख्यतः ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रयोग की गई है जिनके आधार पे लोग हमारी वेबसाइट सर्च करें, जैसे कंप्यूटर बेसिक, HTML, वर्ड, C++ या जावास्क्रिप्ट। इस तरह के कीवर्ड डालने पे सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट में प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए यदि हम यहाँ ध्यान दें तो मेटा नेम को प्रयोग किया गया है, कीवर्ड्स उसका नाम है और कंटेंट पे हमने काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स प्रयोग किए हैं। अब जैसे ही कोई व्यक्ति गूगल जैसे सर्च इंजन पर जाकर कुछ टाइप करता है इन कीवर्ड्स में से, तो गूगल हमारी वेबसाइट को इन कीवर्ड्स के आधार पर सिलेक्ट करता है और हमारी वेबसाइट को अपनी सर्च रिजल्ट्स में शो करता है। इसी तरह से यदि कोई ऑथर की जानकारी देनी है आपको, जैसे कि मैं अपनी जानकारी देना चाहता हूं, तो मेटा नेम ऑथर कर देता हूं, जो कंटेंट है वो मेरा नाम यहाँ आ जाएगा। इस तरह से यदि कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन बार बार चेंज होती है, जैसे कि शेयर मार्केट की कोई वेबसाइट है या किसी लाइव मैच का टेलीकास्ट है जिसमें आपको थोड़े समय बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ऐसे केस में आप मेटा HTTP इक्विवेलेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें रिफ्रेश जो इसका प्रॉपर्टी वैल्यू है और जो कंटेंट है यहाँ पे 30 है। 30 एक तरह से 30 सेकंड्स है। आपका वेब पेज 30 सेकंड्स बाद खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा और जो आपके पास अब नई वैल्यूज है उसके आधार पे जानकारी दे दी जाएगी आपके वेब पेज पे। अब मान लीजिए कोई क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट है या कोई न्यूज़ पोर्टल का वेबसाइट है, तो जो भी पिछले 30 सेकंड में चेंजेस हुए हैं उनकी जानकारी आपके वेब पेज पे भी आ जाएगी। यहाँ पे ये जानकारी देना ज़रूरी है कि मेटा टैग जो है उसका कोई भी पार्ट या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पेज के अंतर्गत नहीं दिखाई जाती, बल्कि मेटा टैग जो है वो हेड सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं और जिसका कार्य मुख्यतः सर्च इंजन्स के लिए कुछ इनपुट देना है। एक तरह से सर्च इंजन्स इनके द्वारा प्रदान की गई इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारे वेब पेजेस को सिलेक्ट करते हैं। आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं जिसका नाम है 6.metatag.html। अब यहाँ देखें तो हमारे पास HTML प्रोग्राम्स की एक्सरसाइज फोल्डर में 6th प्रोग्राम जो है मेटा टैग से रिलेटेड है। मैं इसे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं डबल क्लिक करके इसको ब्राउज़र में भी खोल लेता हूँ। आप यदि यहाँ देखें तो हमारे पास अब इस HTML फाइल में
हमारे पास हेड सेगमेंट के अंतर्गत मेटा टैग शामिल किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो मेटा टैग है वो कैरेक्टर सेट से रिलेटेड है, जिसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेंगे। परंतु उसके पश्चात के सभी मेटा टैग्स की जानकारी हम ले चुके हैं। जैसे सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। इसमें हम अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेज की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने वेब पेज की डिस्क्रिप्शन डाली है। इसी तरह से कीवर्ड्स की जानकारी यहाँ पे मैंने दी है, ऑथर और HTTP इक्विवेलेंट में रिफ्रेश जो है 10 सेकंड के बाद रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ वेब पेज पे तो कोई जानकारी नहीं है, पर मान लीजिए यहाँ मैं कुछ फाइल में चेंज कर देता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश का बटन नहीं दबाता हूँ, तो आने वाले 10 सेकंड्स के अंतर्गत ये पेज खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। जहाँ पे हमने 1 न्यूमेरिक लिखा है वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल 1 आ गया है। तो इस प्रकार आप देखें, मेटा टैग का प्रयोग करते हुए आप काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट में शामिल करते हैं, ताकि सर्च इंजन्स इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपकी वेबसाइट को ढूंढ पाएँ और जो व्यक्ति हमारी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है उसे सर्च रिजल्ट में शामिल करें और उसे दिखाएं। तो इस प्रकार हम मेटा टैग का प्रयोग कर सकते हैं।